इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के पार्ट 2 में हमारा आज का टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल नाम से ही वाज़ेह है, इक्वल कहते हैं बराबर को, जो हर लिहाज से बराबर हों। मैट्रिसेस ये मैट्रिक्स की जमा है, यानी कि दो मैट्रिक्स होंगे, यहाँ पे प्लूरल है यहाँ पर मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं? दो मैट्रिक्स तब बराबर होते हैं जब उनकी नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हों, नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर हों, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हों। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से होते हैं? वो एलिमेंट जो अपने अपने नंबर पे आते हैं, मतलब पहले एलिमेंट के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो, तीसरा तीसरे के बराबर हो, और चौथा चौथे के बराबर हो। इस तरीके से जितने भी हैं सारे एलिमेंट्स आमने सामने एक दूसरे के साथ अपने नंबर पे वो जो हैं वो बराबर हों, यानी कि दो बराबर हो दो के, तीन बराबर हो तीन के, या जो भी है ए के बराबर हो, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स दोनों हो जाते हैं बराबर, इक्वल मैट्रिसेस। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए, उसका पहला एलिमेंट है 2, 3, 4 और 5। पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा चार है, और चौथा 5 है। तो यहाँ पर पी मैट्रिक्स हमारे पास 1+1 है, फिर 1+2 है, 3+1 है, और 3+1 है, और 2+3 है। इनको हम अगर सम अप करें तो फिर ये पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में नंबर के हिसाब से और एलिमेंट्स के हिसाब से बराबर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर नाम से ही वाज़ेह है, ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर हों मेजरमेंट के हिसाब से। सामने आपकी शेप नज़र आ गई, इसकी चारों साइडें आपस में बराबर हैं। इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, तो हम ऐसे मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद का बराबर हो, तो वो मेरे पास जो मैट्रिक्स होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखें, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स को जो है वो इस तरतीब से रखते हैं कि उनके जो नंबर ऑफ़ रोज़ हों वो बराबर आ जाए नंबर ऑफ़ कॉलम के। तो मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, 3, 4 और 5। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ होगी 2, ठीक है, और नंबर ऑफ़ कॉलम भी। अभी मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है, इसमें एक एलिमेंट लिखेंगे हम सी। इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ भी एक है, नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम भी एक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी ज्योमेट्रिकल शेप, ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी आमने सामने वाली साइडें हमसे बराबर हों, लेकिन चारों साइडें मेजरमेंट के हिसाब से बराबर ना हो, तो ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, then we say that the matrix is rectangular matrix। ये आपके सामने जो ज्योमेट्रिकल शेप नज़र आ रही है, इसकी आमने सामने वाली साइडें तो बराबर हैं, लेकिन चारों साइडें मेजरमेंट के हिसाब से बराबर नहीं हैं। तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इसको आप लोग यहाँ पर कमेंट में छोड़ के जा सकते हैं। मेरे पास ये दो मैट्रिक्स मैंने लिखे हैं। पहले मैट्रिक्स की हमारे पास 2/3 है आर्डर, और दूसरे का 3/1 है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं।